आज की वीडियो में देखेंगे हम डायनेमिक्स में यूनिट नंबर 3 चल रही थी, एग्जाम्पल चल रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें 5 एग्जाम्पल थे, तो 5 एग्जाम्पल से मैंने करने को भी दिए थे, मैंने भी करवाए थे। तो एक एग्जाम्पल जो नहीं हुआ होगा और इम्पोर्टेंट भी है ये एग्जाम्पल 8.6.5 8.6.5 एग्जाम्पल ये नहीं हुआ होगा। ये एग्जाम्पल को देखना, अच्छा एग्जाम्पल है, आ भी सकता है। क्या कह रहा है, FN0 के समाकल निरूपण का, यानी FN0 के समाकल जो फॉर्मूला है कोसी समाकल, उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि xn/n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बराबर होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c xn/n का फैक्टोरियल e की पावर zx/z की पावर n+1 और dz। ठीक है, जहाँ जो c दिया है, c वो मूल बिंदु के चारों ओर कैसा है, समवृत वक्र है, यानी कि बंद वक्र है मूल बिंदु के चारों ओर। फलतः सिद्ध कीजिए कि, फलतः सिद्ध करने का क्या मतलब है, इसके सिद्ध करने के पश्चात हमें ये वाला सिद्ध करना है कि समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी xn/n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई e की पावर 2x cos थीटा और डी थीटा। ये हमें क्या करना है, इसके बाद सिद्ध करने के पश्चात ये वाला करना है हमें। ठीक है, तो पहले ये वाला सिद्ध करेंगे। ये कैसे सिद्ध करना है, देखो ये वाला सिद्ध करने के लिए तो जो सिद्ध करवा रहा है इसको एक तरफ देखो, इसकी तरफ एक बार नज़र फेंक के देखो कि xn/n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है, z के सापेक्ष हो रहा है। z के सापेक्ष हो रहा है तो जो z जिसमें z नहीं है तो वो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ले सकता हूँ इसमें से। तो देखना क्या आएगा, x2 की xn/n का फैक्टोरियल अब का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई आयोटा, इसमें से z इसमें नहीं है xn/n का फैक्टोरियल में, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले रहा हूँ। तो देखना xn/n का फैक्टोरियल इंटीग्रेशन से e की पावर zx/z की पावर n+1 और dz। क्या मैं इसमें से और इसमें से एक x की पावर n/n का फैक्टोरियल को हटा सकता हूँ, इसमें से और इसमें से? तो देखना क्या बचेगा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें बचेगा 2 है तो 1 बच जाएगा बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c e की पावर zx/z की पावर n+1 और dz। ये तो हट चुका है, इसमें से भी हट गया और इसमें से भी हट गया। ठीक है, जो सिद्ध करवा रहा था मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब इसको मान रहा हूँ मैं कैपिटल I। क्या मान रहा हूँ, कैपिटल I। क्यों मान रहा हूँ, देखना, माना इसको मान लिया मैंने कैपिटल I बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c e की पावर zx/z की पावर n+1 और dz। इसको क्या मान लिया मैंने, कैपिटल I मान लिया। अगर मैं इसका मान, किस कैपिटल I का मान या इसका मान, दोनों बराबर है, अगर मैं इसका मान ये वाला प्रूफ कर देता हूँ तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अगर ये वाला प्रूफ हो गया तो मैं दोनों पक्षों में गुणा करके ये वाला भी प्रूफ कर दूंगा। अब मेरा जो लक्ष्य रहेगा, जो टारगेट रहेगा, वो इसका मान क्या दिखाना रहेगा, x की पावर n/n का फैक्टोरियल दिखाना रहेगा। ठीक है, इसका मान क्या दिखाना रहेगा, x की पावर n/n का फैक्टोरियल दिखाना रहेगा। अब चूंकि इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा मैं क्या कर रहा हूं, तथा माना कोसी समाकल फॉर्मूले से इसकी क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। कोसी समाकल फॉर्मूले से, सूत्र से इसकी कंपेयर करूंगा। तो बता सकते हो इसमें कौन सा कोसी समाकल फॉर्मूला लगेगा, n+1 किस में आता है, कोसी समाकल सूत्र में n वाले फॉर्मूले में आता है। किस में आता है, n वाले फॉर्मूले में आता है। तो fn(z0) बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c e की पावर, तो नहीं यहाँ पर तो fz आएगा, fz/z - z0 n+1 और dz। इससे इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेता हूँ, देखना 1/2 पाई आयोटा और यहाँ पर n का फैक्टोरियल भी आता है, तो मेरे को तो यहाँ पर इसकी तुलना करूँगा इसके साथ में, तो मेरे को यहाँ पर कितना चाहिए, 1/2 पाई आयोटा चाहिए। तो 1/2 पाई आयोटा चाहिए तो n का फैक्टोरियल को किधर भेज सकता हूँ, इस तरफ भेज सकता हूँ। तो कितना आएगा इसका मान, पहले इस वाले को लिख देता हूँ मैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखना, इस जो I माना है मैंने,
इस आई की मैं तुलना करूंगा कोसी समाकल सूत्र से। अब कौन सा कोसी समाकल सूत्र लगेगा? n+1 वाला लगेगा। अब n+1 किस में आता है? n वाले में आता है, तो n वाला लगा दिया। अब यहाँ पर चूंकि n का फैक्टोरियल नहीं है, 1/2 पाई आयोटा में, तो 1/2 पाई आयोटा मैं इस तरफ बनाऊंगा। तो 1/2 पाई आयोटा बनाने के लिए n फैक्टोरियल को इधर भेज दे देता हूँ। जब ये इधर आ जाएगा तो LHS को मैं पहले लिख रहा हूँ fz अपॉन z माइनस z0 की पावर n+1 और dz। चूंकि n का फैक्टोरियल इधर आ चुका है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? fn z0 अपॉन ये नीचे आ जाएगा इसके n का फैक्टोरियल आ जाएगा, fn का फैक्टोरियल इसके नीचे। ठीक है, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। एक बार दोबारा समझेंगे क्या किया मैंने। ये वाला सिद्ध करना है मेरे को। ठीक है, इसको लेके चला मैं, इसको कुछ इस तरह से लिख लिया, दोनों तरफ से मैंने ये वाली टर्म काट दी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका था क्योंकि इसमें z नहीं है तो मैंने ये काट दी, ये वाली टर्म आ गई थी। इसको मैंने कैपिटल I के बराबर मान लिया, कैपिटल I के बराबर मान लिया, कैपिटल I के बराबर ये मान लिया। अगर मैं इसका मान क्या लेके आ जाऊं? x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल लेके आ जाऊं तो ये वाला जो सिद्ध करना है मेरे को, कौन सा? ये आ जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल का। ठीक है, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर, इसका मान निकालने के लिए मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ किसके साथ में? कोसी समाकल सूत्र के साथ में। कौन से कोसी समाकल सूत्र के साथ में तुलना होगी? जिसमें n+1 होगा। इसमें तो z0 का मान 0 है तो n+1 होगा। कौन से में आता है n+1? n वाले फॉर्मूले में आता है। तो मैंने कोसी समाकल सूत्र का फॉर्मूला लगाया, कोसी समाकल सूत्र का फॉर्मूला लगाया, मेरे को मान चाहिए इसका, इसके साथ मैं तुलना करूंगा तो यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा है, तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल आ रहा था तो मैंने n का फैक्टोरियल हटा दिया, 1/2 पाई आयोटा ही बनाना है। 1/2 पाई आयोटा इसके साथ में अब इसकी तुलना कर दूंगा मैं, और जो बाकी का n का फैक्टोरियल था उसके मैं इस तरफ लेके गया, ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं कंपेयर करूंगा कोसी समाकल सूत्र की, इक्वेशन की और इक्वेशन नंबर 2 की आपस में कंपेयर करूंगा। लेकिन कोसी समाकल फॉर्मूला ये मैं तभी कंपेयर कर सकता हूं, यानी कि तभी लगा सकता हूं जब फलन fz दिए गए c में कैसा हो? विश्लेषिक हो, अंदर और ऊपर, एंड जो z0 पॉइंट है उस c के अंदर स्थित होना चाहिए, उस z0 पॉइंट उस c के अंदर स्थित होना चाहिए। यानी कि इस समीकरण की और इस समीकरण की कंपेयर करने के लिए पहले चेक करो कि कोसी समाकल फॉर्मूले को मैं कंपेयर करा सकता हूं क्या। पहले कोसी समाकल फॉर्मूला कब लगता है? जब लगता है जब दिए गए c में फलन fz कैसा होना चाहिए? विश्लेषिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विश्लेषिक होना चाहिए। ठीक है, और जो z0 पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? c के अंदर स्थित होना चाहिए, c के अंदर स्थित होना चाहिए। तो देखो जो फलन fz है ये क्या कह रहा है? c मूल बिंदु के चारों ओर समवृत्त वक्र है। मूल बिंदु के चारों ओर समवृत्त वक्र का क्या मतलब है? मूल बिंदु के चारों ओर समवृत्त वक्र का मतलब है कि कोई भी बंद वक्र है और जिसके अंदर क्या है? मूल बिंदु है। ये हो गया c। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे fz कितना है, यहाँ पर दोनों की तुलना करके बताना। fz है e की पावर zx और z0 पॉइंट कितना है? 0। z0 पॉइंट कितना है? 0। तो e की पावर zx क्या इस c के अंदर और ऊपर विश्लेषिक होगा? और जो z0 पॉइंट कितना है? 0, क्या इसके अंदर स्थित है। और e की पावर zx भी क्या है? इसके अंदर और ऊपर कैसा है? विश्लेषिक है। कैसा है? इसके अंदर और ऊपर विश्लेषिक है। क्यों है? क्योंकि e की पावर में जो भी होते हैं, e की पावर x 2x सारे e की पावर वाले कैसे होते हैं? सर्वत्र विश्लेषिक फलन होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वत्र विश्लेषिक फलन होते हैं। sin x cos x कैसे होते हैं? ये सर्वत्र विश्लेषिक फलन होते हैं। तो e की पावर zx इस c के अंदर और ऊपर भी कैसा होगा? विश्लेषिक फलन होगा। और यहाँ से तुलना करेंगे z0 पॉइंट कितना है? इसमें 0 है, तो 0 इसके अंदर स्थित है। तो अपन क्या कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। देखना कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करके बताना fz कितना है इसमें? e की पावर z x और z0 पॉइंट कितना है इसमें? 0। z0 पॉइंट कितना है इसमें? तो 0। z माइनस z0 कितना है इसमें? 0 है।
तो इसको लिख सकते हैं z माइनस 0 की होल पावर n+1। तो z0 पॉइंट इसमें कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हमें इसके बराबर में, ये वाला फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब जो फलन है इस C के अंदर और ऊपर कैसा होगा, विश्लेषिक होगा, और जो z0 पॉइंट है वो C के अंदर स्थित होगा। दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तभी हम इसके बराबर में ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। ठीक है, तो अब देखें fz बराबर e की पावर zx और z0, ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज है थोड़ी लिखनी पड़ेगी। चूँकि फलन fz बराबर e की पावर zx सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, अतः यह संवृत कंटूर C के अंदर तथा ऊपर भी विश्लेषिक है। अतः यह संवृत कंटूर C के अंदर तथा ऊपर भी विश्लेषिक है और z0 पॉइंट C के अंदर स्थित है, तथा दिया हुआ है कि मूल बिंदु z0 जो पॉइंट है कैसा है, मूल बिंदु, ये मूल बिंदु संवृत कंटूर C के अंदर स्थित है। C के अंदर स्थित है, तब हम कोसी समाकल फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसमें एक बार और बता देता हूँ। देखो सिद्ध करवा रहा था ये वाला, इसको लेके चले हम, जिसमें दोनों में से काट दिया, ये वाला आया, इसको मैंने i के बराबर मान लिया, और i का मान अगर मैं ये दिखा दूंगा तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको i के बराबर मान लिया। अब मैंने इसकी कंपेयर करूंगा मैं इसकी कोसी समाकल फॉर्मूले से। कोसी समाकल फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, इसमें n+1 है तो n+1 वाला ही लगेगा, और n+1 किस में आता है, n वाले में आता है। किस में आता है, n वाले में। उसी प्रकार मैंने n का कोसी समाकल फॉर्मूला लगाया तो मैं कंपेयर करने के लिए जैसा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा है, तो यहाँ पर भी 1/2 पाई आयोटा रखना पड़ेगा। तो n को मैंने इस तरफ भेज दूंगा, n को इस तरफ भेज दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कराएंगे, और कंपेयर कराने के पश्चात fz को देखेंगे कि fz इस C के अंदर, इस fz इस C के अंदर और ऊपर विश्लेषिक है या नहीं है, और z0 पॉइंट उस C के अंदर स्थित है या नहीं है। तभी हम इसके बराबर में ये वाली टर्म लिख सकते हैं, तभी हम इसके बराबर में ये वाली टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंपेयर कराया इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कराने पर fz लिखकर के आया e की पावर zx और z0 लिखकर के आया 0। e की पावर zx होता है वो, e की पावर zx क्या है, fz है हमारा, और e की पावर zx, e की पावर में और साइन और कॉस कैसे होते हैं, ये सर्वत्र विश्लेषिक फलन होते हैं, यानी कि सभी जगह कैसे होते हैं, एनालिटिक फंक्शन होते हैं। अगर ये सभी जगह सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, जो दिए गए हमारे C है, जो C दिया है संवृत कंटूर, उसके अंदर और ऊपर भी कैसा होगा, संवृत कैसा होगा, ये विश्लेषिक फलन होगा। उसके अंदर और ऊपर भी कैसा होगा, विश्लेषिक फलन होगा। हमने कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है कि फलन fz बराबर e की पावर z कैसा है, सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। अतः यह संवृत कंटूर C के अंदर और ऊपर भी कैसा होगा, विश्लेषिक फलन होगा। तथा दिया हुआ है, खुद क्वेश्चन में लिख रहा है कि C है वो मूल बिंदु के चारों ओर कोई संवृत कंटूर है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि तथा दिया हुआ है मूल बिंदु z0 संवृत कंटूर C के अंदर स्थित है। अब देखना क्या करना है इसमें, अब हम ये वाला इसके बराबर में ये वाला फॉर्मूला यूज में करेंगे, देखना कैसे। अतः कोसी समाकल सूत्र से कोसी समाकल सूत्र I बराबर, इक्वेशन नंबर 1 में देखो I बराबर
इसके बराबर में तो लगाना है मेरे को, आई बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड एक्स अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 और डी जेड, ये किसके बराबर आएगा भाई? इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ मैं, ये एक जैसा ही है, दोनों एक जैसे ही हैं, इसकी बराबर में लिख सकता हूँ एफ एन जेड जीरो, इसमें कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, नीचे एन का फैक्टोरियल आ जाएगा, एफ एन 0 अपॉन कितना? एन का फैक्टोरियल। और एफ एन 0 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? अब एफ एन 0 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? एफ एन 0 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? देखना एफ एन 0 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। एफ जेड कितना है? ई की पावर जेड एक्स, एक बार अवकलन करेंगे एफ वन जेड कितना आ जाएगा? एक्स ई की पावर जेड, दो बार करेंगे इसका कितना आएगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर जेड एक्स, चलते जाएंगे एन बार करेंगे इसका एफ एन जेड जीरो बराबर कितना आएगा? एक्स की पावर एन ई की पावर जेड एक्स, जेड जीरो पॉइंट की जगह 0 रखना है, एफ एन 0 की वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर एन ई की पावर 0 डॉट एक्स, और ई की पावर में 0 का मान होता है 1, तो एफ एन 0 बराबर कितना? एक्स की पावर एन, कितनी आई इसका मान? एक्स की पावर एन। तो यहाँ पर रखेंगे इसमें 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड एक्स अपॉन ई की पावर जेड एक्स अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड, किसके बराबर है ये? इसके बराबर है। और एफ एन 0 की वैल्यू, एफ एन 0 की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल, एक्स की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल। हमें यही दिखाना था, अगर इस आई का मान एक्स की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल मैं सिद्ध कर पाता हूँ तो हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। अगर वो ही आ गया एक्स की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल, इसको ही तो आई माना था, आई के बराबर मैंने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स की पावर एन का फैक्टोरियल की, तो जो सिद्ध करवा रहा था वो आ जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड एक्स की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर n अपॉन एन का फैक्टोरियल तो है ही, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर इसमें कितना आ जाएगा? 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी x की पावर n अपॉन एन का फैक्टोरियल ई की पावर जेड एक्स अपॉन जेड की पावर n प्लस 1 और डी जेड। हमें यही प्रूफ करवा रहा था, हमने यही प्रूफ करवा रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले मैंने उसको आई माना, उसके पश्चात कोसी समाकल सूत्र से कंपेयर की, कंपेयर करने के पश्चात उसका जो मान है मैं वो तभी लिख सकता हूँ जब वो फलन एफ जेड उसके अंदर और ऊपर विश्लेषिक होगा, और जो पॉइंट होगा जेड जीरो उसके अंदर ही स्थित होना चाहिए, तभी मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू एफ एन जीरो की वैल्यू मैंने इस एफ जेड से निकाली, एफ जेड बराबर ई की पावर जेड एक्स था, इसका डिफ्रेंशिएशन करता गया, एफ एन तक किया और जेड जीरो का मान 0 रखा तो एक्स की पावर एन आया, इसका मान इसमें रखा तो हमारा इसका मान आ गया था एक्स की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल। चूंकि स्क्वायर था यहाँ पर तो दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा प्रूफ करवा रहा था वो आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होता है, उसने बोला था फलतः सिद्ध कीजिए कि, अब इस यहाँ पर था समेशन एन बराबर एन जीरो से इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कुछ अलग से टर्म लिखी हुई थी, उसको भी क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। देखना ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। जो सिद्ध करवा रहा था बाद में उसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्या सिद्ध करवा रहा था वो? समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन का फैक्टोरियल का स्क्वायर बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 ई की पावर 2x और कॉस थीटा डी थीटा। ये हमें क्या करवा रहा था? सिद्ध करवा रहा था। इतना तो आ चुका है, अब ये सिद्ध करवा रहा है वो इससे ही आएगा। आपको देखने से पता लग रहा होगा कि इससे कैसे आएगा ये वाला। क्या करें हम? दोनों तरफ क्या ले दें? समेशन ले दें दोनों तरफ समेशन। इसको इक्वेशन दे देते हैं, कौन सी? इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 3 दोनों तरफ समेशन लेंगे, तो दोनों तरफ समेशन लेंगे तो कितना आएगा?
समेशन और लिमिट लेंगे 0 से इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन का फैक्टोरियल का स्क्वायर बराबर, इधर भी समेशन लेंगे तो कितना आएगा, समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एक्स की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल ई की पावर जेड एक्स अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 और डी जेड। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया मैंने, समेशन किया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी समेशन चाहिए। अब समेशन लेने से मेरा LHS वाला पार्ट क्लियर हो चुका है। केवल जो कुछ भी करना है मेरे को किस में करना है, RHS में ही करना है। किस में करना है भाई, RHS में ही करना है। जो कुछ भी करना है वो RHS के अंदर ही करना है। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या करना है, समेशन को इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाना है, यानी कि दोनों को मैं बदलूंगा, समेशन को और इंटीग्रेशन को आपस में बदलूंगा। तो समेशन को और इंटीग्रेशन को आपस में बदलना सेकंड ईयर का लॉजिक है, ध्यान से देखना। समेशन को और इंटीग्रेशन को आपस में बदलना कहलाता है पद से समाकलन। क्या कहलाता है, पद से समाकलन। समेशन और इंटीग्रेशन को आपस में बदलना कहलाता है पद से समाकलन, ट्रम बाय ट्रम इंटीग्रेशन। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रम बाय ट्रम इंटीग्रेशन। समेशन और इंटीग्रेशन को आपस में बदलना पद से समाकलन कहलाता है और इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रम बाय ट्रम इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये कब कर सकते हैं, ऐसा कब कर सकते हैं, जब श्रेणी, ये श्रेणी है, जब श्रेणी कैसी हो, एक समान अभिसारी दी हुई हो। अब एक समान अभिसारी का लॉजिक से BSc सेकेंड ईयर में पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, तो जब श्रेणी एक समान अभिसारी हो तभी हम उसमें पद से समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पर मान के चलेंगे चूंकि श्रेणी एक समान अभिसारी है तो अतः पद से समाकलन किया जा सकता है। पद से समाकलन का मतलब होगा समेशन और इंटीग्रेशन को आपस में चेंज करना, ट्रम बाय ट्रम इंटीग्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है ट्रम बाय ट्रम इंटीग्रेशन। तो पद से समाकलन कर सकते हैं। मैं मान के चलूंगा कि श्रेणी कैसी है, श्रेणी एक समान अभिसारी है, तो पद से समाकलन किया जा सकता है, तो पद से समाकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यह श्रेणी एक समान अभिसारी है, अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः हम पद से समाकलन कर सकते हैं। पद से समाकलन का मतलब ट्रम बाय ट्रम इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन और समेशन को चेंज करना। पद से समाकलन कर सकते हैं। करो भाई पद से समाकलन, पद से समाकलन कर सकते हैं, करो। LHS के साथ में कुछ नहीं करना है, केवल जो भी करना है वो RHS में करना है। तो LHS तो ऐसे कैसे आया, सिद्ध करवा रहा है उसमें। तो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बराबर, इस 1/2 पाई आयोटा को मैं पहले लिख देता हूँ। और इंटीग्रेशन और समेशन को चेंज करना है तो पहले इंटीग्रेशन को लिखो, फिर बाद में क्या करना है, समेशन लिखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन लिखा और उसके बाद में क्या करना है, समेशन करना है। समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल e की पावर जेड एक्स अपॉन z की पावर n प्लस 1 और dz, z की पावर n प्लस 1 और dz। ठीक है, यही है। अब देखो इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। क्या, कैसे लिखूँगा इसको, देखना। समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल का स्क्वायर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी। देखना, इसको कुछ अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। 1/n का फैक्टोरियल x की पावर n है और z की पावर n प्लस 1 है, तो मैं x की पावर n और z की पावर n को एक साथ में लिख रहा हूँ, x अपॉन z की होल पावर n। ठीक है, और बाकी का जो भी बचा है उसको बाहर लिख रहा हूँ। क्या बचा हुआ है, बाहर e की पावर जेड एक्स और नीचे से बच रहा है एक z और dz। ठीक है, ऐसा क्यों किया है इसका पता अभी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रसार बन रहा है किसी का। देखना प्रसार किसका बन रहा है, मैं लिख देता हूं। चूंकि
ई की पावर एक्स किसके बराबर होता है 1 प्लस एक्स। ई की पावर एक्स का प्रसार कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ऐसे चलता हुआ जाता है। लास्ट में कितना आता है समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल, यही आता है। अगर ऐसा होता है उसको क्या लिखा जाता है e की पावर x, जिसकी पावर n होती है उसको ही यहाँ पर लिखा जाता है e की पावर x। इसी प्रकार यहाँ पर देखना, इस वाले में देखना समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n का फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन n का फैक्टोरियल किसकी पावर है यहाँ पर x अपॉन z की पावर n है, तो जिसकी पावर n होती है वो e की पावर में जाता है। किसकी पावर है x अपॉन जेड की पावर n है, तो e की पावर में क्या जाएगा x अपॉन जेड। किसका प्रसार बनेगा ये e की पावर x अपॉन जेड का प्रसार बनेगा। तो क्या आएगी अगली स्टेप समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c, किसका प्रसार बन रहा है e की पावर x अपॉन जेड का प्रसार बन रहा है। और बाहर कितना चल रहा है e की पावर जेड एक्स अपॉन जेड चल रहा है और डी जेड। इसको कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखना अब तो केवल सॉल्व ही करना है। 0 n बराबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c, इन दोनों में से ऊपर वाले में से x बार ले रहा हूँ e की पावर में से, तो कितना आएगा अंदर कितना बचेगा, इसमें बचेगा z और इसमें बचेगा 1 अपॉन जेड, और नीचे कितना z और डी जेड। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब चूंकि c क्या दिया गया था, c मूल बिंदु के चारों ओर कोई बंद वक्र दिया हुआ है। चूंकि c मूल बिंदु के, क्योंकि जो सिद्ध करवा रहा है उसमें लिमिट भी चाहिए, तो हमें लिमिट भी लेके आनी है। और डी जेड को किस में चेंज करना है, थीटा में चेंज करना है। तो सी मूल बिंदु के चारों ओर संवृत कंटूर है, सी मूल बिंदु के चारों ओर संवृत कंटूर है। तो संवृत कंटूर है, कोई बंद वक्र है, तो मैंने मान लिया कि एक सर्किल होगा जिसका केंद्र 0 होगा। मूल बिंदु के चारों ओर है तो केंद्र 0 ही होगा, केंद्र 0 होगा। और इसकी रेडियस मान ली मैंने, कितनी रेडियस का मान लिया, 1 रेडियस का मान लिया। मैंने अपनी तरफ से खुद माना है, क्योंकि जो सिद्ध करवा रहा है ना उसमें क्या करना है, डी जेड की नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। ठीक है, तो सी क्या दिया गया था हमें, मूल बिंदु के चारों ओर संवृत कंटूर दिया गया था, तो सी की क्या करनी है, लिमिट भी लगानी है। ठीक है, तो सी मूल बिंदु के चारों ओर कोई संवृत कंटूर है, कोई बंद वक्र है, तो मैंने मान लिया कि ये कोई सर्किल होगा जिसका केंद्र 0 है और रेडियस कितनी है, 1 है। रेडियस कितनी है, 1 रेडियस का कोई सर्किल है। मैंने मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, 1 है, और इसका सेंटर कितना है, 0 है। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने मान लिया। तो ध्यान से देखना इसको, अब ये तो इस दोबारा मिटा देता हूँ, ये हमें सिद्ध करके लाना है। देखना C mod z बराबर 1, यानी कि mod z बराबर 1, इसको लिख सकता हूँ z बराबर, जब भी मैंने बताया था कि mod z बराबर r होता है तो z बराबर लिखें तो r e की पावर आयोटा थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पर mod z बराबर 1 है तो z बराबर लिखूंगा तो r का मान कितना हो जाएगा, 1, और e की पावर कितना आएगा, e की पावर आयोटा थीटा। ये सारी चीज़ बताई हुई है पहले, r e की पावर आयोटा थीटा, ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्योंकि मेरे को डी जेड को किस में चेंज करना है, डी थीटा में चेंज करना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, जेड को थीटा में चेंज करने के लिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी जेड बराबर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, यही आएगा। और थीटा की लिमिट कितनी आएगी, यहाँ पर सी क्या लिया है मैंने, एक सर्किल लिया है, और सर्किल की लिमिट कितनी आती है, 0 से 2 पाई आती है। कितनी आती है, 0 से 2 पाई। तो थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 2 पाई। अब ये सारी वैल्यू उठा के किस में रखनी है, इस वाली इक्वेशन में रखनी है। तो देन समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी
इसमें तो कुछ करना ही नहीं है LHS में, n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा। अब की बार इसकी लिमिट लगानी है कहाँ से, 0 से 2 पाई, e की पावर x और z की वैल्यू कितनी रखनी है, e की पावर आयोटा थीटा, 1/z कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस का e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा, और dz की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा और d थीटा। इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, केवल ये बचेगा, कितना बचेगा, केवल ये बचेगा। देखना क्या कितना आएगा, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर n/n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई आ रहा है, 1/2 पाई, और लिमिट कितनी है, 0 से 2 पाई, लिमिट कितनी है, 0 से 2 पाई, ठीक है। e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x और e की पावर x है, ठीक है, e की पावर x, और e की पावर में ही ये क्या है, e की पावर में x है और मल्टीपल में क्या है, पावर में चल रहा है, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा। मैंने अभी बताया था कि e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर होता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी देता है, 2 cos थीटा देता है, कितनी देता है, 2 cos थीटा। तो इस कोष्टक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos थीटा हो जाएगी। तो e की पावर x और इसकी वैल्यू 2 cos थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ e की पावर 2x cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, d थीटा, कितना बचेगा, d थीटा। यहाँ पर ये cos थीटा यहाँ पर नहीं है, ये इसी में है ऊपर, ठीक है, 2x cos थीटा और d थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। पहले वाला प्रूफ किया और पहले वाले की सहायता से हमने क्या किया, सेकंड वाला प्रूफ किया जो हमें करवा रहा था। जो जो चीज़ आवश्यकता पड़ी वो हमने मानी, जो भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी वो चीज़ हमने क्या की, मानी है। तो ये हमें सेकंड वाला प्रूफ हो चुका है। ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लॉजिक भी लग रहा है इसमें, भी सेकेंड ईयर का लॉजिक भी काम आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।